बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं और एक बार फिर जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दफ्तर से रिलेटेड कहानियां आपको सुनाते हैं। वहां पर इतना माल पानी खाया जा रहा है कि जिसकी शायद इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या पंजाब की तारीख में कोई नज़ीर ना मिलती हो। मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की होगी, दिले नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, लेकिन बहरहाल जो फिर शरीफ ख़ानदान का मैार है, इकदार है और रफ्तार है, उससे तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल मैच कर सकता है। ये खबर आपके सामने रखते हैं। जिस दफ्तर से हमारे तक खबर पहुंची है वो दफ्तर है CNW। ये CNW जो है ये वो वाला महकमा होता है जो तमाम ये सड़कें, कोई गटर, कोई नालियाँ, कोई तमाम जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है वो CNW के अंडर आते हैं। यहीं से भारी माल बनता है और यहीं पर सारा माल होता है। आप देखेंगे कि जितने MPs होते हैं बेचारे, वो भी इसी सिमत ही चक्कर काटते हैं। जितने वजीर होते हैं उनकी भी सारी नज़र जो है वो CNW पर होती है और चीफ मिनिस्टर के दिल की रानी होता है CNW का डिपार्टमेंट। अब तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर ही रानी या महारानी साहबा बैठी हैं, तो उनके दिल का बादशाह होगा या उनके दिल का शहजादा होगा ये जो CNW का डिपार्टमेंट है। अब CNW डिपार्टमेंट में चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपना खासुल खास आदमी लगाया हुआ है जिसका नाम है सुहेल अशरफ। बैकग्राउंड उनका पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो कोटा है फोर्सेस का, जिसके तहत लोग डायरेक्ट उधर से ट्रांसफ़र होकर ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, तो सुहेल अशरफ साहब उस तरीके से पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और निगरान सेटअप के अंदर कहा जाता है कि डायरेक्ट ऊपर से चौधरी साहब की सिफारिश के साथ सुहेल अशरफ साहब को पंजाब के अंदर CNW का सेक्रेटरी जो है वो लगाया गया था। फिर इन्होंने और मोहसिन नकवी साहब ने आपकी खूब खिदमत की। अब आप मेरे इस जुमले से समझ गए होंगे मैं किस खिदमत की बात कर रहा हूँ। पर दोनों ने मिलकर, मोहसिन नकवी ने और सुहेल अशरफ साहब ने, वो सड़कें भी बना डाली जो पहले बनी हुई थी और वो काम भी कर डाले जो पहले हुए थे। आपके सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहले से मौजूद था, लेकिन उस पर इतना पैसा लगा दिया है कि शायद उतने पैसों से किसी भी और जगह पर एक नया स्टेडियम तामीर कर दिया जाए। मतलब कि पैसा फिर ज़ाहिर है फाइलों में लगा है, असल में तो इतना पैसा नहीं लग सकता एक बने हुए स्टेडियम के ऊपर। तो एक धुआंधार किस्म की इन्होंने जो है वो मार धाड़ की है। शुरू में जब मरियम नवाज शरीफ दफ्तर में आई थी तो अब हमें CNW का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि जो सेक्रेटरी थे सुहेल अशरफ वो खासे परेशान थे क्योंकि मरियम नवाज इनको तब्दील करना चाहती थी और अपने हाथ का ख़ास आदमी CNW में लगाना चाहती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कमाऊ पूत होता है, इसी ने तमाम डेवलपमेंट का काम, कहीं सोलंग लगनी है तो कहीं नाली बननी है तो कहीं सड़क बननी है, जो भी डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि उसी में से हिस्सा निकलता है। खाता है तो लगाता भी है, लगाता है तो खाता है, तो मतलब कहीं लगेगा तो खाया जाएगा ना। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो कहीं पर लगाएगा तो आपको हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो इसको बदलना चाहती थी। सेक्रेटरी सुहेल अशरफ बहुत परेशान थे मोहसिन नकवी साहब और चौधरी साहब की सिफारिश से, तो उन्होंने निगरान वक्त में खूब काम डाला था। शुरू में मरियम नवाज साहबा ने उनको खासा डांटने की भी कोशिश की, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करने की भी कोशिश की, उनके काम में बहुत सारी कोताहियाँ ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मरियम साहबा को बड़े घर से, मतलब चौधरी साहब की तरफ से बुलाकर कह दिया गया कि आपने इनको तब्दील नहीं करना, इस पोजीशन पर यही रहेंगे। अब जब मरियम नवाज शरीफ को ये पता चल गया कि अब तो इसी तनख्वाह पर काम करना है, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फिर इनको अपने करीब कर लिया। अब वो अक्सर बेटा कह के इनको बुलाती हैं, हालांकि सेक्रेटरी हैं, जिसका मतलब ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा से कुछ 4-5 साल ही छोटे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मरियम साहबा अब कुर्बत दिखाने के लिए इन्हें भाई कह के नहीं बुलाती, इन्हें बेटा कह के बुलाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो जुनेद के हम उम्र हों, या हो सकता है कहीं आलम बरज़ख पर वो जुनेद सफदर के साथ कहीं कोई ताश वाश खेलते रहे हों या कोई और गेम खेलते रहे हों, जिसकी वजह से अब मरियम साहबा एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को बेटा कह के पुकारती हैं। खैर, ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड सारे का सारा। ये जो सेक्रेटरी सुहेल अशरफ हैं, इनका बैकग्राउंड क्या, किसने लगाया, अब क्या काम चल रहा है। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं जो मारधाड़ हो रही है। सबसे पहले तो मरी के जितने भी होटल्स वाले हैं वो तैयार हो जाएं। जी हाँ, एक मीटिंग हुई पिछले दिनों CNW के अंदर, और उससे पहले गालिबन शायद, ये अब हमें कंफर्म नहीं है मीटिंग कब हुई, क्योंकि हमें जो जराए हमारे हैं वो CNW डिपार्टमेंट के हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई मीटिंग हुई थी जिसके बारे में उनको कुछ पता है, सारा नहीं पता, लेकिन ये वो कहते हैं कि उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो बनफ़्से नफीस तशरीफ़ रखते थे, और वहाँ पर लिस्ट दी गई उन तमाम होटल मालकान की जिन्होंने माजी में या पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे उनको सपोर्ट किया।
अब नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी है कि डेवलपमेंट के नाम पर इन सब के होटल तोड़ो। अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि मरी के अंदर ये काम शुरू कर दिया जाएगा। मरी के अंदर ऐसे तमाम लोग जो किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ से लिंक्ड हैं, उनके होटल तोड़े जाएंगे। ये तो होगी एक चीज़, और नाम उसका दिया जाएगा डेवलपमेंट का। गालिबन ये 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ओवरऑल होगा जो मरी से रिलेटेड ये करेंगे। अब इसमें से 20-25% भी अगर कोई खाए तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने अरब। ये मैंने 20-25% कम रेट रखा है। अमूमी तौर पर तो यहाँ खाता भी है तो लगाता भी है, लगाता भी है तो खाता भी है। मीन 50% का तो डकार मार जाना है, पता भी नहीं लगने देना इन्होंने। बहरहाल अब ये जो मरी डेवलपमेंट है, इसके सिलसिले में जो तमाम इख्तियारात हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दे दिए हैं इस वक्त मरियम औरंगजेब साहबा को। वही इन मीटिंग्स को लीड करती हैं, वही इनको बताती हैं कि आज आपने क्या करना है, कल आपने क्या करना है, और वही इन मीटिंग्स को जो है वो चेयर करती हैं। अब ये तो हो गई पहली बात, मरियम औरंगजेब साहबा। अब ये जो 50 से 60 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं मरी डेवलपमेंट के, उनके ऊपर अब मरियम औरंगजेब साहबा को बिठाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि जो सोलर और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मरियम साहबा का बेटा करता है। बहुत सारी सियासी बातें जो है मरियम साहबा के वालिद करते हैं, और बहुत सारे ये जो माल पानी वाले काम हैं ये मरियम औरंगजेब को दिए हुए हैं। तो बाकी जो मेरी बाजी रह गई वो फीते काटती हैं, आपको पता है, तस्वीरें बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, मुस्कुराती हैं, शर्माती हैं, और उनके काम आखिर पर, या जाहिर है आर संगार जो वो तैयार होती हैं उस पर भी तो एक वक्त लगता है, वो भी एक लंबा चौड़ा काम है, वो भी कोई आसान काम तो है नहीं। अच्छा, अब ये जो मरी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें एक और बड़ी मछली पकड़ी गई है। मछली मतलब कि जहां से बड़ा माल बनना है, और वो है मरी का पंजाब हाउस। जी हाँ, मरी के पंजाब हाउस की तज़ीनो आराइश नई की जाएगी। ब्लॉक 1 से लेके दूसरे ब्लॉक, ये तमाम इंतजाम CNW के अंदर कर लिए गए हैं। सुहेल अशरफ साहब और मरियम साहबा इसमें लंबी दिहाड़ी लगाएंगे, और मरी का जो पंजाब हाउस है उसकी नए सिरे से तज़ीनो आराइश की जाएगी। मरियम औरंगजेब इस सारे काम को देख रही हैं, बल्कि लीड कर रही हैं। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद हाल ही में एक कार्डियोलॉजी जो सेंटर था उसकी लाहौर के अंदर रेनोवेशन हुई थी। यंग डॉक्टर्स ने उस पर हड़ताल की थी, वहाँ पर भी सुहेल अशरफ साहब ने ही अपने कारनामे दिखाए थे। उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम, सड़कों के जो मामला थे वो तो आपको हम बता ही चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मामला आगे आया है इस वक्त, वो आपके सामने रखते हैं। और वो इंटरेस्टिंग मामला है, लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन जो है वो बनाई गई, और बाइकर्स लेन के लिए उस पर सब्ज पेंट किया गया। और कुछ एक सहाफ़ी ने खबर दी थी कि शायद 10 या 15 करोड़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने पैसे, शायद 10 करोड़ या 15 करोड़ इस सारे पेंट करने और ये बाइकर लेन शेन के ऊपर लगा दिए गए। पहली बारिश हुई तो वो कहते हैं ना, नरम आवाज़ भली बात मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो शुक्र है हमारी बाजी मरियम वहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर बारिश में उन पर बारिश हो जाती तो जो रंग उतर जाते उनके, तो फिर और भी आप लोगों का तरा निकल जाता। मेरा कहने का मतलब बाजी मरियम की तरफ नहीं, वो जो सारी की सारी वहाँ पर करप्शन हुई है उस सड़क के ऊपर, उस सड़क का तरा निकल जाता, या लोगों का उस करप्शन को देख के तरा निकल जाता। तो शुक्र है जब ये बारिश हो रही थी उसमें बाजी मरियम वहाँ नहीं खड़ी थी, और ये सारा जो मामला था, ये जो पेंट बह जाने का, ये सारे का सारा मामला बाजी वहाँ पर नहीं थी। वरना अगर बाजी वहाँ खड़ी खुद भीग जाती और साथ वो सड़क के ऊपर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।